केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान से एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, जो कि ये आपका CSIR का ही एक इंस्टीट्यूट है। इंग्लिश में सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आप कह सकते हैं। और सारे इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहेगी, मतलब कि ऑल इंडिया मेल फीमेल कैन अप्लाई। माफ कीजिएगा, वेलकम करना मैं भूल गया। वेलकम टू SK जानकारी वाला, मैं हूं सतीश कुमार। तो कुछ समय से जितने भी CSIR के इंस्टीट्यूट हैं, सभी जगह से कुछ ना कुछ वैकेंसी निकाली जा रही है। तो मैं कोशिश करता हूं सारे वैकेंसीज को कवर करना। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है CSIR का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जितने भी CSIR के वीडियो हैं, जितने भी वैकेंसी वाले वीडियो हैं, आप वहां से देख सकते हैं 1 बाई 1 करके। 23 जनवरी से 2 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना है। कोई हार्ड कॉपी भेजने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो पर आप बने रहिएगा, मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा बताऊंगा, पूरा संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात कर ले तो एक सीट पर वैकेंसी आउट की गई है, जो कि एक UR से भरे जाना है। मतलब कि इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये ओपन कोटा है। लेवल 4 का इसमें सैलरी आपका रहने वाला है, और इसमें देखिएगा तो 53,628 रुपये मिलेगा। अपर एज लिमिट 27 दिया गया है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में देखिएगा, मतलब इसको आप शॉर्ट में JSA भी आप कह सकते हैं, जो कि जी मतलब कि जनरल है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, आप थोड़ी देर के बाद देख लीजिएगा कि जी और SP क्या है। तो जी में देखिएगा तो 2 सीट पर ये निकाला गया, दोनों UR का है। लेवल 2 का सैलरी इसमें रहेगा। कोलकाता रीजन में देखिएगा तो 39,545 रुपये पर मंथ मिलेगा। और कानपुर रीजन में देखिएगा तो इसमें 36,844 रुपये मिलेंगे। अपर एज लिमिट 28 दिया गया है। JSA S&P में हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि स्टोर एंड परचेस में तो 3 सीट पर निकाली गई हैं, जो कि 2 UR है और एक OBC में है, जो कि एक बैकलॉग वैकेंसी है। लेवल 2 का सैलरी है, इसमें 39,545 रुपये मिलने वाले हैं। अपर एज लिमिट 28 दिया गया है, सेम एज लिमिट है, क्योंकि सेम पोस्ट है तो सेम एज लिमिट दिया गया है। और जैसे FA में देखिएगा, मतलब कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में तो AC के लिए एक सीट यहाँ से निकाली गई है। लेवल 2 का सैलरी रहेगा, 39,545 रुपये मिलेंगे। एज लिमिट 28 दिया गया है, सेम एज लिमिट है। MTS का देख लीजिए, मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो इसमें 6 सीट पर भर्ती निकाली गई है। 3 UR में है, 2 OBC में है, एक EWS में है। लेवल 1 का सैलरी रहेगा 35,973 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अपर एज लिमिट 25 दिया गया है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार छूट प्रदान किया जाएगा। CLRI का तो हेडक्वार्टर चेन्नई है, लेकिन इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया। योग्यता की बात कर ले, मतलब मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आप जूनियर स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं 10+2 मांगा गया है, मतलब आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आपके पास स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड भी आनी चाहिए। जैसे जनरल और स्टोर परचेस में आप लोग देखिएगा तो सिर्फ 12वीं पास मांगा गया है, और टाइपिंग स्पीड आपसे मांगा गया है। हिंदी या इंग्लिश किसी एक में टाइपिंग आपका रहने वाला है। फॉर्म भरते समय आप जो भी डालिएगा वही मीडियम का आपसे परीक्षा लिया जाएगा, दोनों मीडियम का आपसे नहीं लिया जाएगा। जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में देखिएगा तो 12वीं पास चाहिए, लेकिन साथ में अकाउंटेंसी भी सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए, मतलब कि आप कॉमर्स से 12th किए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में इसमें भी आपसे टाइपिंग लिया जाएगा। टाइपिंग का स्पीड मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का देखिएगा, क्वालिफिकेशन तो सिर्फ 10th मांगा गया है, मतलब कि मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी आप देखिएगा पोस्ट में तो एक्सपीरियंस का मांग नहीं है, सभी पोस्ट आप फ्रेशर्स हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और अगर आपने 10th के बाद 3 साल वाला डिप्लोमा किया है तो भी आप एज ए 12th फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब कि आपका जो डिग्री होगा वो 12वीं के लेवल का ही होगा, तो आप 12th लेवल वाला इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आप लोग देख सकते हैं, वुमेन, SC ST PWBD ESM इन लोगों को छूट प्रदान किया गया है। और इनके अलावा जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको 500 रुपये लगने वाले हैं। तो हम लोग स्कीम और सिलेबस भी देखते चलते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर का देख लीजिए, OMR बेस आपका परीक्षा होगा या कंप्यूटर बेस होगा, ये अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो हो सके आप लोगों को एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा क्या परीक्षा रहने वाला है। स्टैंडर्ड में देखिएगा तो 12वीं स्तर का आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे,
और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। और इसमें सिर्फ एक पेपर ही आपका रहने वाला है। तो यहाँ से रीजनिंग में देख लीजिए 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का, और जीए में देखिएगा मतलब जनरल अवेयरनेस में तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, और 0.25 का मतलब कि 1/4 का निगेटिव भी रहने वाला है। और उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं सिलेबस को डिटेल में भी बताया गया है। तो हम लोग और आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। 10 मिनट का आपका डिक्टेशन भी रहेगा हिंदी या इंग्लिश में, जो भी आप ऑप्शन में दीजिएगा फॉर्म भरते समय, और 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका डिक्टेशन रहने वाला है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंग्लिश में 50 मिनट मिलने वाले हैं और हिंदी में आपको 65 मिनट मिलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि स्किल टेस्ट तो सिर्फ क्वालिफाई के लिए रहता है, बाकी जो मेरिट बनता है वो सीबीटी या ओएमआर के आधार पर आपका चयन होगा, जो भी आपका रिटन एग्जामिनेशन में नंबर आएगा। जेएसए का देख लीजिए, तीनों में जेएसए का सेम दिया गया है। इसका भी वही सेम बताया गया है कि ओएमआर या कंप्यूटर होगा। इसमें भी आपका 12वीं स्तर का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं और 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। लेकिन इसमें 2 पेपर आपके रहने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पार्ट 1 में देखिएगा तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, मतलब रीजनिंग से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय रहेगा। और देयर विल बी नो निगेटिव, मतलब कि कोई निगेटिव इसमें आपका नहीं रहने वाला है। और पार्ट 2 में देखिएगा तो ये 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा। जीए मतलब जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें देख पा रहे होंगे कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहने वाला है, और इसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान दिया गया है। एक सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेगा और एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और आपका जो मेरिट है वो पेपर 2 मतलब पार्ट 2 के आधार पर किया जाएगा, ना कि पेपर 1 पार्ट 1 के आधार पर नहीं होगा। डिटेल में भी आप लोग सिलेबस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और 10 मिनट का आपका टाइपिंग भी रहेगा, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप फॉर्म भरते समय डालिएगा। और ये आपका टाइपिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एमटीएस में आपका 10वीं स्तर का प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी सिर्फ एक ही पेपर रहेगा। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में 25 क्वेश्चन रहेंगे, और क्वांट में देखिएगा मतलब मैथ में तो इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जीए में देखिएगा तो 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इंग्लिश से भी 50 रहेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, एक सही कीजिएगा तो 3 नंबर मिलेंगे, और एक गलत कीजिएगा तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे, मतलब इसमें भी आपका निगेटिव रहने वाला है। सीट कुछ खास नहीं निकाला गया है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और आपका कम से कम 18 साल उम्र रहेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।